मुरादाबाद के आज़ाद नगर स्थित मुस्तफ़ा नगर में दर्जनों बच्चों की दस्तारबंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कई उलेमाए कराम मौजूद रहे और उन्होंने इस्लामी तालीम, कुरान की अहमियत और सही जानकारी हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उलेमा ने अपने बयान में कहा कि धर्म से जुड़ी बातों की जानकारी भरोसेमंद स्रोतों से लेनी चाहिए और लोगों को धार्मिक सभाओं, जलसों और तालीमी प्रोग्रामों में शामिल होकर सही इल्म हासिल करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उलेमा के बयान को ध्यान से सुना और कई लोग भावुक भी हो गए। मदरसे के जिम्मेदार हजरत ने बताया कि ये मदरसा अभी 2-3 साल पुराना है, लेकिन माशाअल्लाह यहाँ दूर दूर से बच्चे तालीम हासिल करने आ रहे हैं। एक आयत को पढ़ लो तो तुम्हें इतनी बरकतें नसीब हो जाए। तो जिस हाफिज़ कुरान ने सूरह यासीन भी याद की हो, जिसने सूरह रहमान भी पढ़ी हो, जिसने सूरह बकरा भी पढ़ी हो, जिसने सूरह माइदा भी पढ़ी हो, जिसने सूरह नास भी पढ़ी हो, अल-हम्द की अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक जिसने पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया हो, अल्लाह ने उसका मुकाम मर्तबा कितना बुलंद किया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसीलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, कुरान पढ़वाओ, बच्चों को आलिम दीन बनाओ। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान तेरे सदक़े में खुदा ने अरब अजम बना। 3-4 अशआर को बुलाने के लिए मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ लाएंगे, वो आपको नाते मुस्तफ़ा सुनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई बराबर घूम रहे हैं, तेरे नाम को खुदा ने बड़ा लाने वाले हैं। इसी दरमियान के लिए थोड़ी देर के लिए नाते पाक के 2-3 अशआर को बुलाने के लिए मैं पेश कर रहा हूँ सनाखानी रसूल जनाब कारी मोहम्मद रुकाबुल हुसैन साहब को बुलाएंगे, आपको नाते मुस्तफ़ा सुनाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा तमाम बहाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे। हम तो कब से तैयार ही बैठे हैं शहादत को, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। कहता है कि अबू हुरैरा आज मैं तुम्हें एक अमल बता के जाऊंगा, उस पर अमल कर लो, उसको पढ़ लिया करो तो तुम्हारी जान और माल की हिफाजत हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अच्छा चोर होकर अमल बता रहा है, अच्छा बता क्या अमल है। वो कहने लगा अबू हुरैरा कुरान करीम की एक आयत है, बड़ी प्यारी आयत है, अगर उसको रात में पढ़ लोगे तो तुम्हारा माल भी बच जाएगा, तुम्हारी जान की हिफाजत भी होगी। बता कौन सा अमल है? कहा आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी को रात को पढ़ लो तो इंशाअल्लाह, तो आयतल कुर्सी को रात को पढ़ोगे तो तुम्हारा जान भी बचा रहे की भी हिफाजत। फिर भी चोरी है, गुनाह है। रोने लगा कि अबू हुरैरा तुम मुझे इस बार छोड़ दो, मैं वादा करता हूं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चला गया। हजरत अबू हुरैरा फजर में फिर मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछा अबू हुरैरा चोर का क्या रहा? हजरत अबू हुरैरा कहने लगे या रसूल अल्लाह चोर आया था, मैंने फिर पकड़ा था, बड़ी गिरियावजारी की मगर मैंने छोड़ा नहीं। तो जी हजरत आज दस्तारबंदी हो रही है, कितने बच्चों की दस्तारबंदी है और कितने बच्चे फारिग हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा नगर मेरठ है, आज़ाद नगर में 10 बच्चों की फरागत है। उन्हीं के सरों पर दस्तार रखी जाएगी, जिनमें से 2 मौलवी हैं और 3 हाफिज़ हैं, 5 अल्हम्दुलिल्लाह कारी हैं। कितना पुराना मदरसा है हज़रत आपका? ये मदरसा अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, 5 साल तालीम को शुरू हुए यहाँ हुए हैं, 3 साल इस बिल्डिंग को बने हुए हो गए, 2 साल आज़ाद नगर मुस्तफ़ा जामा मस्जिद में तालीम रही थी। अच्छा वैसे क्या पूरा पता क्या रहेगा यहाँ का, क्या है? यहाँ का पूरा पता है महल्ला मुस्तफ़ा नगर
आज़ाद नगर और मैना ठेर के बीच में ये वाक़ है। जो रास्ता मियाँ कॉलोनी, मैना ठेर और आज़ाद नगर को जोड़ता है, उसी रास्ते पर ये मदरसा जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा नईमी इस्लामिक सेंटर वाक़ है। अच्छा, आज दस्तारबंदी में कौन कौन हज़ार मुफ्ती लोगों में तशरीफ़ लाए हैं? आज के हमारे प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान हमारे मुफ्ती आज़म और काजी शरा रामपुर हज़रत मौलाना मुफ्ती फैज़ान मियाँ साहब क़िबला और हज़रत नबीर सदरुल फ़ाज़िल सैयद बख्तियारुद्दीन शिबली मियाँ साहब नईमी क़िबला, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद आलिम अशरफी साहब क़िबला, दीगर बहुत से उलमा और अइम्मा किराम सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हैं। अच्छा, बात बच्चों की है, जिन बच्चों की दस्तारबंदी है वो मुरादाबाद के अलावा मुरादाबाद के ही हैं, मुरादाबाद के अलावा कहीं और के भी हैं? वो शहर मुरादाबाद के भी हैं और ज़िला मुरादाबाद के देहात के भी हैं। अच्छा, क्या कुछ बच्चों, सब बच्चों के नाम तो याद नहीं होंगे, कुछ बच्चों के नाम आपको याद होंगे, कृपया नाज़रीन को बता दें। हाँ, जो दर्जा मौलवियत से फ़ारिग हुए दरस निज़ामी से, वो मौलाना मोहम्मद कैफ़ जो कस्बा थामला बेलारी के करीब है वहाँ के रहने वाले हैं। मौलाना मोहम्मद तहसीन रज़ा यहीं मैना ठेर गागन वाली यहीं के रहने वाले हैं और हाफिज़ निज़ामुद्दीन मियाँ कॉलोनी करूले के रहने वाले हैं और कारी शान आलम ये ज़िला मुरादाबाद के एक देहात कोटला के रहने वाले हैं। कारी मोहम्मद हसन रज़ा ये भी यहीं धीमरी मुरादाबाद ही के रहने वाले हैं। वो दीन का ठेकेदार नहीं है, तो तुम्हें दीन समझा दी और तुम उसकी बात को मान लो। सोशल मीडिया पर कौन है पता नहीं, वो मुसलमान है भी या नहीं। सुन्नी तो बड़ी बात है, आलिम होना तो बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कौन है, यहूदी है, नसरानी है, कौन है। मगर आज लोग धड़ल्ले से कहते बोले हमने सुना है सोशल मीडिया पर, हमने देखा है। मौलाना तकरीर कर रहे थे, मौलाना का पता भी है तुम्हें वो मौलाना है भी या नहीं? जाहिल का लट, तुम उसकी बात को मान रहे हो। इंजीनियर होगा होता फिरे, डॉक्टर होगा होता फिरे।